सबको जय मसीह की। आज का जो संदेश है उसके टॉपिक को जानने के लिए हम सबसे पहले पढ़ेंगे पहला करंथियाँ उसके 13वें अध्याय का 13वें वचन में लिखा है, पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी हैं, परंतु इनमें से सबसे बड़ा प्रेम है। तो इस वचन में लिखा है कि जो विश्वास, आशा और प्रेम है ये मसीही जीवन में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये चीज़ें हमेशा के लिए स्थायी हैं, परमानेंट हैं। तो आज इन तीनों में से हम पहला चीज़ जो विश्वास है उसके बारे में हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। विश्वास के बारे जानने के लिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे रोमियो उसका 10वें अध्याय के 17वें वचन में ऐसा लिखा है, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन के द्वारा होता है। तो इस वचन में लिखा है कि अगर हमें विश्वास चाहिए तो वो परमेश्वर के वचन में है। जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं या हम जब पढ़ते हैं तो हमें उसके द्वारा विश्वास मिलता है। इसके अलावा रोमियो उसके 10वें अध्याय और उसके 8वें वचन में जो परमेश्वर के वचन को विश्वास का वचन कहा गया है। इसका मतलब जो बाइबल हमारे हाथों में है इसके अंदर विश्वास है। हम जितना ज़्यादा वचन को पढ़ेंगे और सुनेंगे उतना ज़्यादा हमारा विश्वास बढ़ता जाएगा, क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है वो विश्वास का वचन है। तो अब हमें विश्वास की ज़रूरत क्यों है, इसके बारे में हम देखेंगे। रोमियो उसके 5वें अध्याय के 2 वचन में ऐसा लिखा है, उसी के द्वारा विश्वास से उस अनुग्रह में जिसमें हम स्थिर हैं हमने प्रवेश पाया है और परमेश्वर की महिमा में भागी होंगे, इस आशा में कि अत्यंतित होते हैं। तो इस वचन में लिखा है कि हम विश्वास के द्वारा अनुग्रह में प्रवेश होते हैं। तो अनुग्रह क्या है? वो परमेश्वर की अनमेरिटेड ब्लेसिंग्स हैं। यदि हम अपने जीवन में परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करना चाहते हैं तो विश्वास वो जरिया है, विश्वास वो ब्रिज है जिसके द्वारा आप उन आशीषों को अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए विश्वास हमारे जीवन में होना बहुत ही आवश्यक है। तो अब हम विश्वास के डायमेंशंस को देखेंगे, यानी कि विश्वास के अलग अलग रूपों को देखेंगे। तो इसमें से जो पहला पॉइंट है वो है छोटा और बड़ा विश्वास। छोटा विश्वास क्या होता है, बड़ा विश्वास क्या होता है? छोटा विश्वास को जानने के लिए हम पढ़ेंगे मत्ती के 8वें अध्याय 24 से लेकर 26 में। इसमें जो है छोटे विश्वास का जो एग्जाम्पल है, और हम पढ़ेंगे, और देखो समुद्र में एक बड़ी आंधी उठी जिससे कि नाव लहरों से ढक गई, परंतु वह सो रहा था। वे उसके पास आए और उन्होंने यह कहकर उसे जगाया, प्रभु हमें बचा, हम नाश हुए जाते हैं। उसने उससे कहा, हे अल्प विश्वासियों, तुम इतने भयभीत क्यों हो? तब उठकर उसने आंधी और समुद्र को डांटा और पूर्णतः शांति छा गई। तो जब हम अपने जीवन में प्रॉब्लम्स को देखकर भयभीत हो जाते हैं तब हमारा विश्वास जो है वो छोटा हो जाता है, क्योंकि अविश्वास जो होता है विश्वास के विपरीत होता है। तो जो यीशु मसीह के जो चेले थे वो यीशु मसीह पर विश्वास करते थे, परंतु जब उनके जीवन में कोई प्रॉब्लम आई तो उनका विश्वास भी छोटा हो गया। यदि हम अविश्वास करते हैं, डरते हैं, घबराते हैं, तब हमारा विश्वास जो है वो छोटा हो जाता है। और अब हम बड़े विश्वास का एग्जाम्पल देखेंगे जो कि बाइबल में है लिखा हुआ मत्ती 8 के 5वें से लेकर 13वें वचन में सूबेदार के विश्वास के बारे में बताया गया है। जो सूबेदार का विश्वास जो था वो 100% था, उसमें कोई डर, अविश्वास या भयभीत होने वाली कोई बात नहीं थी। सूबेदार जो था वो 100% प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है। यदि आप भी प्रभु यीशु मसीह पर 100% विश्वास करते हैं तो आपका भी सूबेदार की तरह बड़ा विश्वास है। सूबेदार जो है अपने जीवन में अपने प्रॉब्लम्स को देखकर घबराया नहीं और वह विश्वास में मजबूत बना रहा, इसलिए उसका विश्वास बड़ा था। अब हम दूसरे पॉइंट पे आएंगे, रियल विश्वास। असली विश्वास क्या चीज़ होती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे रोमियो उसके 10वें अध्याय के 10वें वचन में। और उसमें लिखा है कि मनुष्य जब हृदय से विश्वास करता है तो उसका परिणाम धार्मिकता होता है, और जब वह मुंह से अंगीकार करता है तो उसका परिणाम उद्धार होता है। तो इस वचन में उद्धार पाने का फॉर्मूला लिखा हो कि जब कोई व्यक्ति अपने हृदय से प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है और मुंह से अंगीकार जब वह करता है तो वह उद्धार प्राप्त करता है। जो रियल विश्वास होता है, जो असली विश्वास होता है वो हृदय से होता है। और नकली विश्वास भी होता है जब आप सिर्फ मुंह से अंगीकार करते हैं और एक्चुअल में आप अंदर से पूरे मन से विश्वास नहीं करते। तो अगर हमें परमेश्वर से आशीष प्राप्त करनी है तो ज़रूरी है कि हम पूरे हृदय के साथ विश्वास करें, और वही असली विश्वास है। तो अब हम तीसरे पॉइंट पे जाएंगे जो है मैच्योर विश्वास, जिसे हम धीरज भी कह सकते हैं।
तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे इब्रानियों उसके 6वें अध्याय के 12वें वचन में ऐसा लिखा है, जिससे कि तुम आलसी ना हो जाओ परंतु उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के उत्तराधिकारी हैं। यदि आप अपने जीवन में परमेश्वर के वायदों को पूरा होते हुए देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको विश्वास और धीरज की ज़रूरत है। मैं आपको धीरज की डेफिनेशन दूंगा। धीरज क्या होता है? जब आप विश्वास में लंबे समय तक मजबूती से बने रहते हैं उसको हम धीरज कहते हैं। उसको हम एक मैच्योर विश्वास भी कह सकते हैं। तो यदि हम इस बाइबल वर्स के कॉन्टेक्स्ट को देखेंगे तो इसमें इब्राहिम के विश्वास के बारे में बताया गया है कि कैसे वो बहुत ही लंबे समय तक विश्वास में मजबूत बना रहा। तो परमेश्वर ने उसे क्या प्रतिज्ञा दी थी? जब इब्राहिम 75 वर्ष का था तो परमेश्वर ने उसे प्रतिज्ञा दी थी कि उसे अपने संतान के साथ आशीषित करेगा, परंतु उसे जो आशीष है उसे एकदम नहीं मिली। उसे परमेश्वर की प्रतिज्ञा को अपने जीवन में पूरा होने के लिए बहुत लंबे समय तक इंतजार करना पड़ा। जब इब्राहिम 100 वर्ष का था तब उसे जो है अपनी संतान की आशीष प्राप्त हुई। तो 25 साल के लंबे इंतजार के बाद उसे अपने जीवन में परमेश्वर की आशीष प्राप्त हुई। ऐसे विश्वास को हम मैच्योर विश्वास कहते हैं, जिसे हम धीरज भी कह सकते हैं। तो कई बार ऐसा होता है विश्वासी जन के जीवन में कि वह जब विश्वास की प्रार्थना करता है परंतु उसे इंस्टेंटली परमेश्वर की आशीष प्राप्त नहीं होती। उसे जो है लंबे समय तक जो है इंतज़ार करना पड़ता है। जब कोई विश्वासी लंबे समय तक परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को पूरा होने के लिए इंतज़ार करता है तो उसका विश्वास मैच्योर है, उसमें धीरज है। अब हम चौथे पॉइंट पे जाएंगे जो है विश्वास के काम। इसके बारे में हम जानेंगे याकूब की पुस्तक उसके 2 अध्याय के 26वें वचन में ऐसा लिखा है, अतः जैसे शरीर आत्मा के बिना मृतक है ठीक वैसे ही विश्वास भी कार्य बिना मृतक है। यदि आपके पास असली विश्वास है तो उस विश्वास के जो है काम भी होंगे, यानी उसके एक्शन भी होंगे। तो अब हम विश्वास के कामों के एग्जाम्पल को देखने के लिए हम जाएंगे लूका 17वें अध्याय उसके 11 से लेकर 19 तक। तो इसमें है 10 कोढ़ी लोगों के विश्वास के काम के बारे में बताया गया। तो प्रभु यीशु मसीह जो है वो एक रास्ते से निकल रहे थे, तब 10 कोढ़ी ऊंची आवाज़ से प्रभु यीशु मसीह को पुकारने लगे और कहने लगे, हे यीशु स्वामी हम पर दया कर। तो तब यीशु मसीह ने उनसे कहा, जाकर अपने आप को याजकों को दिखाओ। तब ऐसा हुआ कि जाते जाते वे शुद्ध हो गए। तो जब वे रास्ते में जा रहे थे अपने आप को याजक को दिखाने के लिए तो वे शुद्ध हो गए, अपनी चंगाई प्राप्त कर ली। तो प्रभु यीशु मसीह ने उनको याजकों के पास जाने के लिए क्यों कहा? जब कोई भी कोढ़ी व्यक्ति पुराने नियम में शुद्ध होता था तो उसको याजक के पास जाकर व्यवस्था के अनुसार बलिदान चढ़ाना होता था। तो 10 कोढ़ी उस काम को पूरा करने के लिए याजकों के पास गए। तो वे जब रास्ते में जा ही रहे थे तो जाते जाते ही उनका जो कोढ़ है वो शुद्ध होगा और उन्हें चंगाई प्राप्त होगी। तो अब हम यहाँ पे 10 कोढ़ी के विश्वास के काम को देख रहे हैं। जब प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें याजकों के पास भेजा तो उन्होंने जो यीशु मसीह के सामने कंप्लेन नहीं किया और कहा कि पहले तू हमें शुद्ध कर, फिर हम उसके बाद जो है याजक के पास जो है बलिदान चढ़ाने के लिए जाएंगे। तो प्रभु यीशु मसीह ने उनको विश्वास का कदम उठाने के लिए कहा और उन्होंने करा, और जो 10 कोढ़ी थे उन्होंने अपनी चंगाई को प्राप्त किया। तो इन 10 कोढ़ी के पास जो है असली विश्वास था और उन्होंने अपना विश्वास तो अपने कामों के द्वारा प्रकट किया और परमेश्वर की आशीष प्राप्त करी। तो यदि प्रभु यीशु मसीह आपको भी कोई विश्वास का कदम उठाने के लिए कहते हैं तो उसको करें, और जब आप उन विश्वास के काम को पूरा करेंगे तो आप अपने जीवन में आशीष प्राप्त करेंगे। तो ये थे विश्वास के अलग डायमेंशंस के अलग अलग रूप। तो मैं विश्वास करता हूँ कि आपने आज की इस वचन के द्वारा विश्वास के प्रकाश को जाना है, और मैं यह भी विश्वास करता हूँ कि आप आज के वचन को अपने जीवन में लागू करेंगे और इसके द्वारा आशीष प्राप्त करेंगे। सबको जय मसीह।